मैं सब कुछ पा चुका हूँ, फिर भी एक खालीपन है। क्या कहीं कोई उत्तर है? हे संत, मुझे शांति चाहिए। कोई ऐसी राह बताइए जो भीतर से बदल दे। मैं तैयार हूँ, जो आप कहें। मैं उस विधि को साधना चाहता हूँ। मुझे शांति चाहिए। मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बदल दे मेरे जीवन को। शांति बाहर नहीं, वह भीतर है, लेकिन उसे पाना इतना सरल नहीं। अगर तुम सच में तैयार हो तो सुनो एक पुरातन रहस्य। यह वही विधि है जो स्वयं शिव ने प्रकट की थी। बैठो और सुनो शिव की वाणी, और सुनो शिव की वाणी। हे पार्वती, संसार में रहते हुए भी जागरण संभव है। जो क्रिया में जागता है वही मुक्त होता है। हर कार्य करते हुए अपने होश को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। एक श्वास पूरी हुई, दूसरी अभी आई नहीं। उस छोटे से अंतराल में प्रवेश करो। वही द्वार है। तुम चल रहे हो, चलो। तुम खा रहे हो, खाओ। लेकिन उस सूक्ष्म अंतराल को न भूलो। वहीं से आत्मा को दर्शन होता है। क्रिया और केंद्र को अलग जानो। बाहर अभिनय चल रहा हो, भीतर साक्षी बने रहो। अगर तुम अंतराल को भूल गए तो तुम कर्ता हो गए। फिर ये जीवन अभिनय नहीं, बंधन बन जाएगा। लेकिन यदि तुम सजग रहो तो ये जीवन एक नाटक हो जाएगा और तुम उसमें केवल एक पात्र रह जाओगे, जागृत, शांत, मुक्त। गुरुजी में भगवान शंकर के ध्यान में खो गया था और इस कहानी का ऐसे आनंद ले रहा था, ऐसे लग रहा था शंकर जी खुद सुना रहे हैं। अब मैं इस कहानी को आपके द्वारा फिर से सुनना चाहता हूँ। यह सब आपकी कृपा से हो रहा था। यदि इस विधि का अभ्यास किया जाए तो तुम्हारा पूरा जीवन एक लंबा नाटक बन जाएगा, जिसमें तुम स्वयं पात्र भी हो और दर्शक भी। बाहर से तुम अभिनय कर रहे होगे, लेकिन भीतर से तुम साक्षी होगे। तब जीवन में दुख छू नहीं पाएगा, क्रोध जला नहीं पाएगा और मोह बांध नहीं पाएगा। यह होश की कला है, सांसों के बीच के अंतराल में टिके रहना और संसार के मध्य जागते रहना। यही सच्चा ध्यान है, यही शिव की दृष्टि है। गुरुजी, अब मैं आपके द्वारा इस ध्यान को सुनने को उत्सुक हूँ। तो सुनो। सांसारिक कामों में लगे हुए अपने होश को 2 श्वासों के बीच टिकाओ। इस अभ्यास से कुछ ही दिनों में तुम्हारा नया जन्म हो जाएगा। जो भी करो, जो भी कार्य तुम्हारे सामने हो, उसमें लगे रहो, लेकिन अपने होश को उस सूक्ष्म अंतराल पर केंद्रित रखो जहां एक श्वास पूरी होती है और दूसरी श्वास प्रारंभ होने को होती है। लेकिन ध्यान रखना, यह अभ्यास एकांत में नहीं करना है। इसे वहीं साधो जहां जीवन चल रहा है। तुम खा रहे हो, खाते रहो, लेकिन अंतराल पर सजग रहो। तुम चल रहे हो, चलते रहो, लेकिन अंतराल पर सजग रहो। तुम सोने लगे हो, लेट जाओ, नींद आने दो, लेकिन अंतराल की स्मृति को न खो। क्यों? सक्रियता में ही यह विधि फलती है, क्योंकि सक्रियता बार बार तुम्हारा ध्यान चाहती है। सक्रियता मन को भटकाती है और वहीं तुम्हें अवसर मिलता है। भटकाव में भी स्थिर रहना सीखो। कृत्य चलता रहे, लेकिन भीतर एक केंद्र हो जो स्थिर है। तब तुम्हारे अस्तित्व के 2 तल बन जाएंगे। एक है करना, क्रिया का तल। दूसरा है होना, जागरण का तल। बाहर से तुम कार्य करते रहो, लेकिन भीतर से साक्षी बने रहो। बाहर अभिनय हो रहा हो, लेकिन भीतर तुम केवल दर्शक हो। तुम अभिनय के एक पात्र बनकर अभिनय करते रहोगे, परंतु अंतराल में सतत केंद्रित रहोगे। यदि तुम अंतराल को भूल गए तो तुम कर्ता बन गए। फिर यह अभिनय नहीं रहा, यह मोह बन गया। तुमने जीवन को नाटक नहीं, सत्य मान लिया। और यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम भूल गए हैं कि यह जीवन एक खेल है, एक नाटक है। जो कुछ तुम कर रहे हो वह समाज ने, संस्कृति ने, परिस्थिति ने तुम्हें दे दिया है। तुमने बस उसे अपना मान लिया। अब क्या करना है? तादात्म्य को तोड़ना है,
इस विधि के माध्यम से अपने होश को 2 श्वासों के बीच के अंतराल में टिकाओ और परिधि पर जीवन चलता रहने दो। जब तुम्हारा केंद्र स्थिर होगा, तब परिधि पर जो कुछ हो रहा है उसका प्रभाव तुम पर नहीं होगा। जीवन होगा, लेकिन वह जैसे किसी और के साथ घट रहा होगा। और फिर तुम देखोगे तुम्हारा पूरा जीवन एक नाटक बन गया है, जिसे तुम अभिनय की तरह जी रहे हो, और तुम्हारा होना, तुम्हारा सत्य उस अभिनय से परे अडोल खड़ा है। यही है शिव की दृष्टि, यही है ध्यान की अंतिम कला। जीवन को अभिनय बना दो और साक्षी भाव से उसे देखो। तब जीवन जीवन नहीं रहेगा, वह मोक्ष बन जाएगा। गुरुजी, आपने मेरे को जो है भगवान शिव का ज्ञान दिया है और ध्यान लगाकर धन्य हो गया हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना ना भूले।